दोस्तों, एक विधवा बहू थी। वो अपने ससुर के पास जाती है, जो कि उसका ससुर अंदर कमरे में बैठा चाय पी रहा था, और ससुर के पास जाती है और उसके सीने से लग जाती है। ससुर भी कहता है कि तुम जब तक साथ हो तो मेरा जीवन कभी दुखमय हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी क्या बात थी जो विधवा बहू ससुर के गले क्यों लगी? आखिरकार क्या बात थी, जानेंगे पूरी इस कहानी में। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। आज की जो दोस्तों कहानी है, ये कहानी बिहार से है। यानी कि बिहार के जो एक ज़िला लगता है पटना, और पटना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव लगता है। उसमें एक दयाराम नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनका एक ही बेटा होता है। उसकी ये शादी करते हैं, और शादी करते एक रवीना नाम की लड़की होती, उससे करते हैं। दोस्तों, जो दयाराम थे, इनकी पत्नी 4-5 साल पहले गुजर गई। अब ये अकेले ही थे। इनका एक बेटा ही सहारा था, जिसका नाम किशन था। उसकी जब रवीना से शादी हो जाती तो धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। दयाराम जो थे, वो उन्होंने गांव में एक परचून की बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी। उसी दुकान को संभालते थे, देखते थे, और साथ ही साथ में दोस्तों, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए जिसकी बेटी की शादी वगैरह हो, तो उसको वो काफ़ी मदद किया करते थे। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता है। जो उनका बेटा होता है किशन भी पढ़ लिख लेता है, और उसके साथ अपने पिता की ही दुकान में हाथ बटाने लगता है। अब दोस्तों, होता ऐसा है, जब वो हाथ बटाता है और जो परचून की दुकान में सामान लाना होता है, दोस्तों यही सारा काम किया करता था। अब होता ऐसा है कि समय के साथ साथ किशन का एक बच्चा होता है, 2 बच्चे हो जाते हैं। जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। दोनों ही बेटे होते हैं, और जो रवीना होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर परिवार अच्छे से चले। रवीना के हाथ में भी पैसा रहता था, और जो भी चीज़ खानी बनानी हो तो दुकान घर में थी ही। रवीना कहीं ना कहीं अपने ससुर को भी बहुत प्यार करती थी। खाना पीना, कपड़े धोना पहनना, सारा ख्याल अपने ससुर का रखती थी। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि किशन एक दिन किसी काम से बाहर जाता है, और बाहर जाता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लोग बाग सूचना पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, पंचनामा करते हैं। उसके बाद में दोस्तों पता लगाया जाता। तो किशन का जब पता चलता तो उसके घर पे दयाराम को इन्फॉर्म किया जाता। दयाराम और किशन की पत्नी रवीना जाते हैं, देख कर के फूट फूट कर रोते हैं कि आखिरकार क्या हो गया। लेकिन कर ही क्या सकते, जो ऊपर वाले को मंजूर। अब दयाराम होते, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि वो कहते हैं 4-5 साल पहले तो मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़ करके। अब ऊपर वाले तूने मेरा जो इकलौता सहारा था, मेरा बेटा, वो भी ले लिया। अब दयाराम करे तो करे क्या, ऊपर वाले की मर्जी। दोस्तों, इधर किशन का अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। घर में गम का माहौल होता है। जो रवीना होती है वो भी बहुत उदास होती है, क्योंकि पति उसका छिन गया। अब किसी की जो पत्नी है दोस्तों, पत्नी को पति का सहारा होता है, और पति को पत्नी का सहारा होता है। लेकिन दोस्तों, अब रवीना का पति जा चुका था। अब दोस्तों कहते हैं धीरे धीरे समय के हिसाब से फिर वही रूटीन चलने लगता है। दयाराम जो होते हैं अपनी दुकान संभालने लगते हैं। रवीना जो होती है वो अपने घर का काम काज करती है, अपने ससुर की देखभाल करती है। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की देखरेख करती है। लेकिन एक उसके मन में उदासी बैठ जाती है, छा जाती है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में पति है नहीं। दयाराम की एक अच्छी आदत ये थी, अगर किसी गरीब बेटी की शादी हो तो कम पैसों में ही सामान दे देते थे, या उसके पास पैसे ना हो तो ऐसे ही सामान दे देते थे, और कहते हैं कि ऊपर वालों ने मुझे बेटी नहीं दी, इसलिए मैं बेटी की ही, अपनी बेटी समझ के ही जो भी है मदद करता हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें रवीना ने भी सुनी थी, क्योंकि जब किशन था तो दुकान पे रहता था। अब किशन रहा नहीं। जो दयाराम थे, थोड़े अब उम्र ढल रही थी उनकी। अब एक दिन दयाराम बोलते हैं अपनी बहू रवीना से
कि अब मुझसे अकेले दुकान संभाली नहीं जाती है, आखिरकार क्या करें, ऊपर वाले ने बेटा भी छीन लिया। अब उसके बाद में दयाराम चाय पी रहे होते हैं, दुकान बढ़ा दी होती है, रात का समय होता है, लगभग 10-11 बजे का। कमरे में चाय पी रहे रबीना जो होती है जाती है अपने ससुर के गले से लग जाती है और लगने के बाद में कहती है कि पिताजी तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, तुम्हारा बेटा चला गया क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारी दुकान में हाथ बटाऊंगी और बराबर तुम्हारा साथ दूंगी। इतनी बात जब दयाराम सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम हो तो मुझे चिंता की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल तुम संभाल सकती हो। कहीं ना कहीं अब दयाराम को भी एक उम्मीद मिल गई थी और इधर जो रबीना होती है अब दयाराम के साथ में ही दुकान पे हाथ बटाने लगती है, सुबह शाम घर का काम करती है और बच्चों को स्कूल भेजती है। उसके बाद में रबीना दयाराम के साथ में ही घर पे दुकान में हाथ बटाने लगती है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि एक दयाराम के गांव का ही उनका एक तरह से दोस्त ही समझ लीजिए जिसका नाम शिवराम होता है। वो आता है दयाराम के पास में और कहता है दयाराम मैं आज बहुत मुसीबत में हूँ और रोने लगता है। दोस्तों उस समय रबीना भी वहीं थी और दयाराम से जब शिवराम कहता है तो दयाराम पूछते कि आखिरकार भाई हुआ क्या, मुझे बता। शिवराम कहता है कि मेरी एक बेटी है, उसकी शादी मैंने पक्की कर दी है, लेकिन मेरे पास ना तो बारातियों को कुछ खिलाने पिलाने का हिसाब बन सका है, ना कुछ देने का इंतज़ाम बन सका, आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। शिवराम कहता है अब बताओ मैं क्या करूं। तो दयाराम कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो, क्या सामान चाहिए। तो शिवराम बताता है कि मैंने ये कहा उनसे कि भाई थोड़े ही बाराती लाना, तो फिर भी 40 व्यक्ति हो ही जाएंगे, वो बता रहे हैं। तो जो दयाराम होते हैं तारीख पूछते हैं, फिर उसी हिसाब से सारा बनाने खाने का सामान फ्री में ही दे देते हैं शिवराम को। और जो फर्नीचर वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ दयाराम फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखो एक गांव की बेटी की शादी है, कम से कम में अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर मुझे दे दो। यानी कि जो दयाराम होते हैं काफ़ी सामान जो होते हैं दहेज का उसका भी इंतज़ाम करा देते हैं और उसके बाद में शिवराम को आश्वासन देते हैं कि जब तक शादी तुम्हारी लड़की जो डेट है आएगी सब सामान पहुंच जाएगा। शिवराम जो होता है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि उसे जो उम्मीद लेकर आया था उससे कई ज़्यादा मिला। अब शिवराम अपने घर जाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहता है कि सारा इंतज़ाम हो गया, मैं दयाराम के पास गया था, दयाराम ने सारा इंतज़ाम कर दिया। उनकी जो लड़की थी जिसकी शादी हो रही वो भी खुश हो जाती है। इधर दोस्तों रवीना कहती है दयाराम की जो बहू होती है वो कहती है कि पिताजी कभी मैं दुकान में आई नहीं तो मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, बस सुना ही था कि तुम सब लोगों की मदद करते हो, सच में तुम एक देवता जैसे ही हो, अच्छे इतने कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो दयाराम जो होते हैं वो कहते हैं पता नहीं क्या अच्छा होगा, 5-6 साल पहले मेरी पत्नी को ऊपर वाले ने छीन लिया, एक बेटा था वो भी छीन लिया, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है। रवीना कहती हो सकता पिताजी ऊपर वाले की यही मर्जी हो, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो सच में बहुत अच्छा काम है। रवीना भी खुश हो जाती कहीं ना कहीं। अब जो दयाराम होते हैं वो कहते हैं कि बेटी एक बात कहूँ, तो रवीना कहती बोलो। दयाराम कहते बेटी तुम्हारी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं, लगभग 30 साल के आसपास है, मेरा बेटा तो इस दुनिया में चला ही गया, तुम एक काम करो दूसरी शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी बसा लो। रवीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि पिताजी एक सिर्फ सवाल मेरा है आपसे और उसका जवाब दे देना, उसके बाद मैं शादी करने तैयार हूँ और जो तुम कहोगे वैसे ही कर लूँगे। दयाराम पूछते हैं क्या, तो रवीना कहती कि ये बताओ ऊपर वाले ने तुम्हारे बेटे को तो ले लिया, मैं शादी होकर कहीं और चली जाऊँगी, उसके बाद तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। अब इसके बाद दयाराम के पास कोई जवाब ही नहीं था कि कौन देख रेख करेगा। दयाराम बस इतना कहते जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। जो रवीना होती है वो कहती है कि ऊपर वाले जो चाहे या ना चाहे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और मैंने तुम्हें पिताजी की तरह प्यार किया है,
मैं तुम्हारी ही देख रेख करूँगी, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूँगी, और मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है, ये 2 बेटे हैं तो ये बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे। दोस्तों इतनी बात जैसे ही दयाराम सुनते हैं, रवीना को गले से लगा लेते और कहते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने बेटी नहीं दी लेकिन बहू के रूप में बेटी दे दी। इस समय दोनों के ही आंसू चल रहे थे। दोस्तों भावना इस तरह थी जो मेरी जुबान से बयान नहीं हो सकती हैं। दोनों ही अंदर से तो खुश थे लेकिन खुशी के आंसू चल रहे थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर रवीना जो होती है दयाराम से कह देती है कि मैं अब कोई शादी नहीं करूँगी, यहीं रहूँगी, आपकी देख रेख करूँगी, अपने बच्चों को पालूँगी। और उसके बाद में होता भी यही है दोस्तों, रवीना अपने बच्चे और ससुर के लिए ज़िंदगी काटती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी से जो भी आप लोगों को सीख मिली हो, जो भी आप लोगों के मन में हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो लाइक भी करना। इस तरह की वीडियो और सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको वीडियो नई ला के दे सकूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।